सार उपदेश राधा स्वामी। सवाल, सत्य पुरुष राधा स्वामी पद और ब्रह्म पद और मुकामात रास्ते के जो घट में हैं वो अंतर और बाहर एक ही हैं या अंतर और बाहर जुदा जुदा हैं? जवाब, जो पद और स्थान अंतर में है वो बतौर छोटे के समझना चाहिए और बाहर बड़े हैं, मगर इन दोनों में कुछ भेद नहीं है। कहने और समझाने के वास्ते छोटे और बड़े कहा गया है, देह के ख्याल से नहीं तो दोनों एक ही हैं और घट में उनका रास्ता है। जैसे कि आकाश और हवा एक मकान में माफिक मकान की लंबाई और चौड़ाई के फैली हुई मालूम होती है, मगर असल में वो आकाश और हवा बाहर के आकाश और हवा से जुदा नहीं है, बल्कि एक ही है। जो कोई शख्स अपने 5 मंजिले मकान के अव्वल खंड और दूसरे और तीसरे और चौथे और 5वें खंड पर जाकर देखे तो साफ मालूम होगा कि जिस हवा और आकाश को वह अपने मकान के माफिक हददार समझता था वो चारों तरफ फैली हुई है। मकान में मकान के माफिक उसकी लंबाई और चौड़ाई नजर आती है, मगर असल में कुछ हद नहीं है, अंदर और बाहर यकसां है। और ऊपर चढ़कर उसको अंदर भी कहा जा सकता है और बाहर भी कह सकते हैं। इसी तरह पर कैफियत सूरत और चैतन्य की अंदर की देह के समझना चाहिए कि वो जौहर अंतर और बाहर यकसां है, मगर रास्ता उसके मिलने का घट में होकर है। और बसव मिलोनी माया के कितने ही दर्जे उसमें हैं, सो बाहर से कोई उन दर्जात को तय नहीं कर सकता है, मगर घट में जो धार आ रही है उसको पकड़ के ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक आसानी से पहुंच सकता है। सवाल, जो लोग की अपने तय वेदांती और ज्ञानी मानते हैं उनका मत ब्रह्म पद तक का मालूम होता है और वे ब्रह्म को सर्वव्यापक मानते हैं, कोई खास देश उसका मुकर्रर नहीं करते। और आप कहते हो कि ब्रह्म पद और सत्य पुरुष और राधा स्वामी पद एक देशी हैं और अपनी अपनी हद में सर्वदेशी भी हैं। इस फर्क का क्या सबब है और व्यापक चेतन की धारणा से व्यापक चेतन की प्राप्ति मुमकिन है या नहीं? जवाब, ये सच है कि वेदांत मत का सिद्धांत पद ब्रह्म पद तक है और वह जो ब्रह्म को सर्वव्यापक मानते हैं ये इस कदर सही है कि जैसे सूरज अपनी धूप यानी रोशनी और गर्मी के सबब से सर्वव्यापक यानी सब जगह मौजूद है, मगर असली सूरज एक देशी यानी आकाश में है। इसी तरह ब्रह्म सूरज का भास यानी रोशनी और ताकत और चैतन्यता 3 लोक में व्यापक है, मगर ब्रह्म पद एक देशी है। फिर इन लोगों को दर्शन ब्रह्म का नहीं मिला, सिर्फ उसके भास का निश्चय करके चुप हो रहे। लेकिन जो पिछले योगेश्वर सच्चे हुए उन्होंने योग अभ्यास करके ब्रह्म पद के दर्शन पाए और बात पूर्ण होने उपासना ब्रह्म पद के मुक्ति का हासिल होना बयान किया। यानी जब तक कि एक देशी ब्रह्म की भक्ति करके उसका दर्शन हासिल न होगा तब तक सच्चा ज्ञान यानी लक्ष्य स्वरूप की प्राप्ति जो कि अरूप है नहीं होगी। और जब अभ्यासी ब्रह्म पद में पहुंचेगा तब उसको मालूम होगा कि सब जगह उस ब्रह्म का तेज व्यापक है। इस तौर पर तो ये कहना दुरुस्त तो सही है, मगर हाल के वेदांती और ज्ञानियों का कहना विद्या पढ़कर है। इनको न कभी व्यापक चेतन का दर्शन हुआ और न बिना अभ्यास हो सकता है। यह लोग विद्या और बुद्धि के जोर से कहते हैं कि वो ब्रह्म सर्वव्यापक है, मगर ऐसे ज्ञान से कुछ हासिल न होगा। यानी बिना दर्शन पाए न तो इनकी आदत और हालत बदल सकती है और न ब्रह्म पद का आनंद प्राप्त हो सकता है। और इसका सबूत उनकी हालत से जाहिर है कि हरचंद वे लोग ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं और आपको पूरा ज्ञानी और ब्रह्म स्वरूप मानते हैं,
पर उनका हाल देखने से मालूम होता है कि उनको इस कदर भी आनंद न आया कि उनके मन की चंचलता दूर होती और एक जगह बैठकर उस ब्रह्म का आनंद लेते। जब देखो तब किताबें पढ़ते और पढ़ाते नजर आते हैं, या मेले और तमाशे और देश देश की सैर के वास्ते भ्रमते फिरते हैं। क्या उस ब्रह्म में इस कदर आनंद भी नहीं है कि जैसा एक गृहस्थी को उसके गृहस्थ आश्रम के सुख और अपने उद्यम के नफे में हासिल है कि उनको छोड़कर बगैर खास जरूरत के कहीं नहीं जाता है। और ये ज्ञानी और वेदांती जहां तहां मारे मारे फिरते हैं और मन और इंद्रियों के चक्कर में भ्रमते हैं। सबब इसका यही है कि उन्होंने पिछले योगेश्वरों की वाणी पढ़कर अपने तय विद्यावान माना है और श्रोत्र यानी सुना हुआ और प्रत्यक्ष ज्ञान यानी असली ज्ञान में फर्क न करके अपने आप को ब्रह्म स्वरूप समझकर खौफ 84 और नरकों का और पुण्य और पाप कर्मों का दिल से दूर कर दिया और ब्रह्म पद के पहुंचने का इरादा और उसका जतन करना बिल्कुल फिजूल समझा। क्योंकि जब आपको ब्रह्म समझ लिया तब और किसको ब्रह्म माने और तलाश करें। और जो 4 साधन बमोजी वेदांत शास्त्र के जैसे बैराग, विवेक, खट संपत्ति और मुमुक्षुता जो ज्ञान की प्राप्ति से पहले इनमें आनी चाहिए थी, उसका जरा ख्याल भी नहीं करते। फिर यह लोग कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? ये तो आप ही रास्ता भूले और दूसरे को भी, जिनको ये अपना वाचक ज्ञान सुनाते हैं, गुमराह करते हैं। अलावा इसके व्यापक चैतन्य का निश्चय करने से व्यापक चैतन्य किसी को मिल नहीं सकता और ये व्यापक चैतन्य कभी शुद्ध भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब जगह पाक और नापाक में वो व्यापक है और पाकी और नापाकी के खोल यानी सूक्ष्म और स्थूल माया के गिलाफ उस पर चढ़े हुए हैं। और ये खोल बिदून अंतरी अभ्यास सूरज शब्द के दूर नहीं हो सकते। और ये वाचक ज्ञानी सिवाय पोथी पढ़ने या विचार करने के दूसरा अभ्यास नहीं करते। फिर ऐसे अभ्यास और विद्या से माया के खोलों का दूर होना मुमकिन नहीं है। इस लोक में व्यापक चैतन्य माया के साथ मिल रहा है और माया के खोलों में गुप्त हो रहा है। बाहर से ये खोल कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन जो घट में अभ्यास करके सूरत यानी रूह को ब्रह्म के स्थान तक जहां से ब्रह्म का भास फैला है चढ़ावे, तो असली ब्रह्म पद का दर्शन पावे और माया और मन के खोलों से अलहदा हो जावे। और जो सिर्फ ये समझ लेकर चुप हो रहा कि ब्रह्म सब जगह मौजूद है, चढ़ना और चलना कुछ जरूर नहीं है, तो जहां का तहां यानी मन और माया के घेर में रहा और सफाई और चढ़ाई हासिल न होगी और न जन्म मरण से रिहाई पावेगा। इस सबब से ज्ञान का मत जो आजकल जारी है बड़े धोखे का मत है कि इसमें जीव कमाई करने से बाज रह जाते हैं और सच्चे कर्ता और मालिक का निश्चय और मोहब्बत और खौफ उसका जाता रहता है। फिर बेखौफ होकर जो चाहे सो कर्म करते हैं और संसारी पदार्थों और भोगों में जो हासिल हो जावे तो बेधड़क बरतते हैं और माफिक वचन संत और महात्माओं के वे इस सबब से अधोगति को प्राप्त होते हैं।